Very good morning students. We have to now come on the exercises. हम जो है इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज पे आते हैं. तो फर्स्टली वी हैव टू कम ऑन एक्सरसाइज 3.1. 3.1 जो है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है डाटा आपको बोला है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स. आप कोई भी 10 स्टूडेंट्स जो है अपने हिसाब से भी ले सकते हो. उनके आपको जो है हाइट लिखनी है और उसके बाद रेंज निकालनी है. रेंज का फॉर्मूला आपको पता ही है, हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट यूनिट. तो उसके बाद आपका आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन में आपको जो है डाटा दे रखा है जिसको आपको टेबलर फॉर्म में लेकर आना है. आपने टेबलर फॉर्म में लेकर आए, टेबल बनाया. उसके बाद आपको बताना है हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा आया है 9. उसके बाद सेकंड में आपको लोएस्ट बताना है. थर्ड में आपको रेंज निकालनी है, वही हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करके. और उस फोर्थ में आपको मीन निकालना है. मीन का फॉर्मूला आप सबको याद ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो आपका आंसर निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर. फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड 4. तो इनका आपको जो है मीन निकालना है. मीन का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हमें एक डाटा गिवन है, उसकी आपको क्या बतानी है? मीन. मीन निकालना आप लोगों को आता है, सम अपॉन में नंबर. आपका जो है मीन निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको डाटा दे रखा है और डाटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं. आपको जो है सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है ए का मीन निकालना है. तो ए में गेम 1, 2, 3, 4 जितने भी उसके मार्क्स, जितने भी उसके स्कोर हुआ है उसका मीन निकालना है. यानी कि 14, 16, 10 और 10 का आपको मीन निकालना है. अगर हम जो है सेकंड पार्ट में पूछा है वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 बिकॉज प्लेयर. हम जो है कितने से डिवाइड करेंगे सी का निकालने के लिए मीन? तो हम 3 से करेंगे क्योंकि एक बार तो उसने प्ले किया ही नहीं. 4 बारी में से सिर्फ 3 बारी प्ले किया है तो 3 ही होगा उसका टोटल. तो हम 3 से करेंगे. थर्ड में जो है आपको जो है किसका निकालना है? बी का मीन निकालना है. हमने बी का मीन निकाल दिया. फोर्थ में जो है आपको बताना है हु इज़ द बेस्ट प्लेयर. तो सबका मीन निकाल लेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा मीन आएगा वो जो है बेस्ट प्लेयर होगा बिकॉज उसने सबसे ज़्यादा स्कोर लिया है. सिक्स क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, आपको जो है डाटा दे रखा है और आपसे हाईएस्ट और लोएस्ट पूछा गया है. डाटा जो है आप हाईएस्ट बता सकते हो, सबसे ज़्यादा जो सा हुआ वो. लोएस्ट जो सबसे कम हुआ. रेंज निकालनी आपको आती है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. मीन निकालना आपको आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और उससे आपका आंसर आ जाएगा. सेवन्थ क्वेश्चन आपका सेम है, डाटा दे रखा है, मीन निकालना है. मीन निकालने का फॉर्मूला आपको आता ही है. एट्थ क्वेश्चन भी सेम है, आपको जो है डाटा गिवन है. फर्स्ट में आपको रेंज निकालनी है तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे. सेकंड में आपको जो है मीन निकालना है. मीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है. मीन के लिए आपने मीन निकाल लिया. उसके बाद आपसे जो है सी क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस दैन द मीन. मीन से लेस, मीन वैल्यू से लेस जितने में आएगा उतनी आप नोट डाउन करके लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको 10 लड़कियों का जो है आपको मेजरमेंट दे रखा है सेंटीमीटर्स में. आपको बताना है सबसे टॉलेस्ट कौन सी, यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है. सबसे बी में सबसे छोटी वैल्यू किसकी है. रेंज निकालनी आपको आती है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. फोर्थ में जो है आपको जो है बताना है मीन क्या होगा हाइट का. तो मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट. मीन की वैल्यू जो आई है उससे ज़्यादा जितने की वैल्यू है उतनी गर्ल्स के आपको नेम लिखने हैं. तो यहाँ पे जो है 5 गर्ल्स बनेगी. तो एक्सरसाइज 3.1 इज़ इनफ फिनिश देयर. नाउ वी विल गो टू एक्सरसाइज 3.2. 3.2 में आपसे जो है क्या बोला गया है, आपको डाटा दे रखा है और आपको मोड और मीडियन निकालना है. आपको पता है मोड और मीडियन निकालने के लिए आप कैसे निकालते हो. मोड आपका जो सबसे ज़्यादा बार आया तो 20 सबसे ज़्यादा बार आया. मीडियन निकालने के लिए हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, तो मिडल वैल्यू जो इसकी बची वो आपका मीडियन हो गया. सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो सेम, आपको जो है यहाँ पे डाटा गिवन है, मीन मोड मीडियन निकालना है. तो आपने सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया. मीन निकालना आपको आता है, मोड जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है और मीडियन जो कि उसके मिडल में आया है. थर्ड में भी आपको जो है डाटा गिवन है और आपको मोड और मीडियन निकालना है. मोड निकालना आपको आता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो आपका मोड हो गया. मीडियन इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, जो आपका बीच की वैल्यू बनेगी वो आपका मीडियन हो जाएगा. उसके बाद इज़ मोर देन 1 मोड. क्या इधर एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं? यस हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है. यहाँ पे क्या हुआ, आपने 5 इधर छोड़े 5 इधर, बीच में 2 नंबर्स बचे, तो इस वजह से यहाँ पे 2 जो है सेम वैल्यूज़ हो सकती है.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। आपको मीडियन निकालना भी आता है और मोड निकालना भी आता है। 5th क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रू और फॉल्स बताना है। द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा, ऐसा हो सकता है येस। द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा, नो ऐसा नहीं हो सकता, मीन जो है नंबर नहीं हो सकता डाटा का। द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा, हो सकता है मीडियन बीच में से एक नंबर ही निकलता है, बिल्कुल ट्रू है। द डाटा दिस हैज़ मीन 9, या आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, इसका आंसर 9 नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। 3.3 आती है। 3.3 आपकी ग्राफ से रिलेटेड है। बार ग्राफ्स आपको ड्रॉ करने हैं, आपको डाटा गिवन है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको डाटा गिवन है, ग्राफ गिवन दिया हुआ है और पूछा गया है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर कौन सा पेट है, हमें दिख रहा है कैट, तो कैट सबसे पॉपुलर है तो हमने लिख दिया कैट। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव अ डॉग एज अ पेट, कितने बच्चों के पास जो है कैट, हमारे कैट है 10 स्टूडेंट्स के पास, तो इसका आंसर हो गया 8 के पास है, तो इसका डॉग पूछा गया है तो डॉग का है 10, तो हमारा 10 आंसर हो गया। सेकंड में आपको जो है डाटा दे रखा है, डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप आंसर दे सकते हैं। सही सेम क्वेश्चन है थर्ड, आपको डाटा गिवन है, आपको जो है एक थर्ड क्वेश्चन में आपको ग्राफ भी बनाना है और उससे रिलेटेड फिर आंसर देने हैं। अब ग्राफ के लिए देखो वैल्यूज़ ज़्यादा है तो स्केल आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा स्केल लो। आप चाहो 25 का स्केल ले सकते हो, 20 का ले सकते हो, 30 का भी ले सकते हो, 40 का भी ले, इट्स अप टू यू, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी सिमिलर है, इसमें आपका डबल ग्राफ बनेगा। आपको जो है डबल ग्राफ बनाना है जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था, और वो आप यहाँ पे बना के दिखाएंगे, देन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। 5th क्वेश्चन भी आपको जो है डबल ग्राफ बनेगा, आप डबल ग्राफ बनाएंगे। इसमें भी स्केल देख लीजिएगा, वैल्यू ज़्यादा ऊपर तक जा रही है, एक वैल्यू 1240 तक है, तो आप इसमें ज़्यादा बड़ा गैप दे दे तो भी सही है, जैसे 100 का गैप दे सकते हो, 200 का गैप दे सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। 6th क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम। 6th क्वेश्चन में भी आपका जो है क्या होगा, डबल ग्राफ बनेगा। 6th क्वेश्चन में भी 6th क्वेश्चन में डबल ग्राफ बना के आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। इट्स वेरी इजी, अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से करेंगे तो एक्सरसाइजेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ लास्ट एक्सरसाइज 3.4। 3.4 जो है आपको जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, आपको सिर्फ जो है नॉर्मल सा सॉल्व करना है। फर्स्ट में आपसे पूछा गया है यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे, इट्स सर्टेन टू बी हैपन। कैसा हो सकता है, यू आर ओल्डर टुडे, आप आज बड़े हो कल के दिन से, हो सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। अ टोस्ट कॉइन विल लैंड हैंड्स अप, क्या ज़रूरी है कि हमेशा जब हम कॉइन को टॉस करें तो हेड ही आए, हो सकता है ऐसा बट सर्टन नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अ डाई विल टॉस शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, क्या हम एक डाइस फेंके और 8 आ सकता है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, हम जो है ट्रैफिक लाइट देख रहे हैं, क्या वो ग्रीन हो सकती है, यस हो सकती है बट सर्टन नहीं है, हमेशा नहीं होगी, हो सकती है कि हो जाए। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, कल जो है हो सकता है बादल घिर जाए, ये जो है ज़रूरी नहीं है, हो सकता है बट इट इज़ ऑल्सो नॉट सर्टन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, एक जो आपके 6 मार्बल्स है एक बॉक्स में, जिस पे सब पे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6। आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब आपका नंबर 2 आए, तो हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल, तो टोटल हमारे पास 6 है और नंबर 2 एक ही बार निकल सकता है, तो 1/6 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिमिलरली 5 निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 का भी हमारे पास फेवरेबल 1 हुआ और टोटल 6, तो 1/6। थर्ड क्वेश्चन, अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। इसमें आपने कॉइन फेंकना है और उससे डिसाइड होगा कि जो है टीम कैसे जीतेगी। तो जब हम कॉइन उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी 2 हमारे पास जो है आउटकम्स आएंगे, एक आएगा हेड या फिर आएगा टेल। हो सकता है वो हेड पे जीत जाए, हो सकता है वो टेल पे जीत जाए। उन्होंने बोला है कि वो टीम कैसे स्टार्ट करेगी, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी हेड होनी है तो 1/2 आ जाएगा, अगर टेल होनी है तब भी 1/2 आ जाएगा, तो सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, उनके जीतने के चांसेस 50% है, यानी कि 1/2 है। तो देयर इज़ योर चैप्टर इज़ फिनिश। आई होप सो चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, वार्म रिगार्ड्स, दिव्या मेहता।